हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे। आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस दिस कि मैंने ग्रैटिट्यूड कॉल सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हैं वन ऑन वन सेशन के लिए, ऑडियो कॉल सेशन के लिए, तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका नंबर है 8291997773। ओके, अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जिससे मैंने प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट की, जिससे मैंने अपनी कार मैनिफेस्ट की, जिससे मैंने अपना पार्टनर मैनिफेस्ट किया, जिससे मैंने अपने बहुत सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट किए, जिससे मैंने अपने बच्चे का बिहेवियर तक मैनिफेस्ट किया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। और ये टेक्निक अपने आप में बहुत चमत्कारी है। जब मुझे इसके बारे में पता चला था ना, मुझे लगा था कि ये टेक्निक काम नहीं करेंगी, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन जो विजुअलाइजेशन में घंटों बिताए। आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि लिखने में बहुत समय बिताए, क्योंकि जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग, ये एक अपने आप में बहुत पावरफुल टेक्निक है और मैंने ट्राई की है। तो दोज टेक्निक इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं कुछ चीजों में शायद आई एम नॉट केपेबल टू पुट दैट मच एफर्ट एंड टाइम। किसी चीजों में मैं अपना इतना 100% नहीं दे पाती हूँ। तो इसके वजह से मैंने ये एक लेजी हैक आप बोल सकते हो, वो मैंने मैनिफेस्ट किया था, एक वीडियो सैमी इनग्राम का। आप लोग भी जानते होंगे उनको शायद। सैमी इनग्राम का बहुत ही अमेजिंग सा सिंपल सा टेक्निक होता है। वो सारे वीडियोस में आपको एक ही चीज कहती है, रोबोटिक एफर्मेशन करो। और 10,000 चैलेंज में भी बहुत लोगों ने बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजों को मैनिफेस्ट किया। किसी ने एसपी मैनिफेस्ट किया, किसी ने अपना गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट किया, किसी ने अपना रिजल्ट मैनिफेस्ट किया, किसी ने अपनी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट की, किसी ने अपना घर मैनिफेस्ट किया, किसी ने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आने लगे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस दिस अगेन टू यू कि आज हम लोग बात करने वाले अबाउट रोबोटिक एफर्मिंग के बारे में। सो रोबोटिक एफर्मिंग बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो विजुअलाइजेशन में अपना समय नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे हैं, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कि स्क्रिप्टिंग में अपना समय नहीं दे सकते, जो कि एफर्मेशन, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आईने के सामने जाके आप बोलोगे तो वो बहुत वियर्ड लगता है। तो आपका पूरा ध्यान ना आपके लोगों पे होता है, रादर देन आपके सामने जो शीशा है या जो शीशे के सामने जो आप देख रहे हो, एक पावरफुल इमेज जो देख रहे हो, वो जो चीज है, उसकी पावर से ज्यादा आपकी सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही होती है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये जो रोबोटिक एफर्मेशन है, ये रोबोटिक एफर्मेशन उन लोगों के लिए। ओके, आपको इतना समझ में आ गया कि रोबोटिक एफर्मेशन बेसिकली किन किन लोगों के लिए है, जो बहुत बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, जिनको समय नहीं मिलता है सब चीजें करने का। तो उनके लिए रोबोटिक एफर्मेशन सबसे इजी लेजी हैक है। ओके, एंड जब मैंने इसको पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया था ना, मुझे लगता था यार फीलिंग तो आती ही नहीं है मुझे, मैं कैसे इसको फील करूँ, या मुझे, ये मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव था, क्योंकि मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरा मन ही मन एक थॉट चल रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुम डिजर्व नहीं करती हो, ये कैसे हो पाएगा, कहाँ से होगा, दिस काइंड ऑफ तो वो सारे नॉइज को धीरे धीरे कट ऑफ करता चला जाता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रिपीटेशन पे काम करता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी एक टेक्निक बता रही हूँ। जब आप रिपीटेशन ये करना चाहोगे ना रोबोटिक एफर्मेशन की, तो सबसे पहली चीज जो आपको स्टार्ट करना है रोबोटिक एफर्मेशन करना, उसके पहले आपको एक शब्द को यूज करना है। ठीक है, कोई भी एफर्मेशन आप ले सकते हो। एफर्मेशन आपको कैसे चुनना है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले आपको एक प्रिपरेशन, जैसे हम कहते हैं ना, एक एनवायरमेंट प्रिपेयर करना। अब हम आउटसाइड के एनवायरमेंट को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन हम इनर एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लानी है, भले ही वो फेक हो। ठीक है, अपने शोल्डर को पीछे रखना है, रिलैक्स बैठ जाना है कहीं पर भी, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट सेइंग थैंक यू, 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 थैंक यू। आप देखोगे कि जब आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये जब शब्द आप रिपीट कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर रहे हो, है ना। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती चली जाएंगी, अब जब आप कोई एफर्मेशन थैंक यू के बाद लगाओगे, जब आप पूरी फीलिंग में आ गए हो, अब आप जो भी एफर्मेशन बोलोगे, आपकी एनर्जी एकदम से हाई हो जाएंगी। ठीक है, अब रोबोटिक एफर्मेशन का कैसा होता है, ये रिपीटेशन पे काम करता है। आप इस पे चैलेंज ले सकते हो 10,000 का, नहीं लेना है, नहीं आपसे हो पा रहा है, कोई बात नहीं, गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं। आपको जब याद आए
तब आप अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे अपने अंदर, एंड देन यू विल रेज दैट फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन यू रीच दैट फ्रीक्वेंसी, जब आपको अच्छा फील हो, बिल्कुल अमेजिंग वाला फीलिंग आ जाए, तब आप अपना एफर्मेशन स्टार्ट करोगे बोलना। जैसे कि मेरा जो एक एफर्मेशन था जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा वो थी, क्योंकि मेरा लाइफ में हर चीज ना हौच पौच हुई रखी थी, और मैंने बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट किया था ये चीज, जिसके बारे में एक रिसेंटली एक किसी ने कमेंट भी किया था कि दी, मैंने आपका ये एफर्मेशन किया था कि माय लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस, एंड आई एम, तो यही एक एफर्मेशन था जो मैं बोलती थी उस समय, एंड दैट एफर्मेशन मेड माय लाइफ लिटरली ऑर्गेनाइज्ड, easy, effortless. आई फाउंड राइट सोल, मुझे सही सही लोग मिलना शुरू हो गए, सही चीजें होना शुरू हो गई। जो चीजें हौच पौच लगती थी, इधर उधर लगती थी, मेसी लगती थी, दिमाग हमेशा स्कैटर्ड रहता था, हर चीजों में फंसा हुआ रहता था, वो सारी चीजें ऐसे हो गई थी जैसे कि एकदम स्मूथ हो गई थी। ठीक है, तो हाउ आई स्टार्टेड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी इस समय थैंक यू आप कब तक बोलोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको वो फीलिंग कब आ रही है आपके अंदर। ठीक है, जैसी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, स्टार्ट सेइंग आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माई लाइफ इज सो ईजी एंड एफर्टलेस। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आप अपने मराठी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में, मलयालम में, जो आपका मदर टंग है, जिससे आपको अच्छा फील होता है, जो आपको अपना फील करवाता है, वो मदर टंग में या जो भी लैंग्वेज आप अपने अंदर रिपीट करते हो, वो लैंग्वेज में आपको बोलना है। और एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। एफर्मेशन आपको रिपीट करते रहना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका रिपीटेशन पे चलता है। और आपका जो एफर्मेशन होना चाहिए वो एंड रिजल्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बीच कैसे होगा, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एंड रिजल्ट जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी अचीव हो गया है, उसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हो। ये आपका रोबोटिक एफर्मेशन होना चाहिए। और इस रोबोटिक एफर्मेशन का आज मैं आप लोगों को चैलेंज दे रही हूँ। ये थैंक यू का एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप ये रोबोटिक एफर्मेशन का चैलेंज लो 10,000 का, और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि आपके साथ क्या मैजिक हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ तो बहुत स्मूथ, इजी, एफर्टलेस हो गई थी। अब मुझे आपकी कहानी सुननी है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड लव यू ऑल। बाय।